अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सहारे उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। अच्छा, पेपर जो है वो कल हो गया। पीपीएससी लेक्चर उर्दू और एसएस उर्दू स्पेशल एजुकेशन में काफ़ी सवालात जो हैं वो सामने आ चुके हैं, बल्कि सारे सवालात ही तकरीबन सामने आ चुके हैं। तो कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, तो उसमें कुछ दोस्तों ने मुझे फिर दोबारा मैसेज किया कि इसमें जो आपने सवाल शामिल किए हुए हैं, कुछ एक दो सवाल जो है उसमें शामिल नहीं थे, और कुछ सवाल जो है वो मुझ तक पहुँचे ही नहीं थे, और कुछ सवालों की स्टेटमेंट में फ़र्क था। बहरहाल यकीनी बात है आप तक भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो पहुँच चुके होंगे और आप उनके जवाबात भी देख चुके होंगे। तो अगला जो मरला है वो है मेरिट का, कि इसका मेरिट जो है वो कितना हो सकता है। तो उस हवाले से आज की वीडियो है। तो उस तरफ जाने से पहले कि आज का जो क्या कहते हैं कि मौजू है कि मेरिट जो है वो कितना होगा, इसका सीटें भी आपको पता है कि वो 8 सीटें हैं, 4 और 4 8 सीटें हैं। तो यकीनी बात है मेरिट जो है वो इसका आम रूटीन से ज़्यादा जाएगा। तो उस तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ सवालात जो हैं वो दिखाना चाहता हूं, जो मेरी नज़र में ये सवालात ऐसे हैं कि मैं समझता हूं कि इन्हीं सवालात पर जो है वो मेरिट जो है वो हाई भी जाएगा और डाउन भी हो सकता है। ये मैंने जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है वो अभी इसमें शामिल नहीं किया। पहले मैं बात करूँगा सिर्फ उर्दू वाले पोर्शन की। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा है वो है प्याम मशरिक़ का रुबाइयात वाला हिस्सा। ये सवाल। दूसरा, दुरुस्त इमला वाला एक सवाल आया हुआ था, इज़्दिहाम वाला। फिर आया हुआ था कि एक लफ्ज़ ज़ालिम, उन्होंने पूछा था ग्रामर की रूह से क्या है। फिर एक सवाल था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद तनकीद में ज़मानी लिहाज से पेश रो जो है वो किसके थे। अच्छा, फिर एक सवाल आया हुआ था कि उर्दू क्लासिकी अदब का असर नौ जायज़ा लिया जाए तो फिर वो तहकीक की कौन सी किस्म होती है। फिर एक सवाल था कि अदबी तनकीद, और मतलब इस तरह उन्होंने पूछा हुआ था गोपी चंद नारंग के हवाले से उनकी जो किताब है। तो जहाँ तक ये मेरे पास कुछ स्टेटमेंट पहुँची है उस हिसाब से इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सलूबियात होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो किताब का जो है वो उन्वान जो है वो पूछा हुआ था, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने पूरी किताब का जो है वो उन्वान नहीं दिया था। बहरहाल आगे चलते हैं कि एक सवाल आया हुआ था तजनीस वाला, कि तजनीस में लफ्ज़ का आखिरी जो हर्फ है वो एक जैसा ना हो। तो इसका जो जहाँ तक मेरी मालूमात है, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो होना था मुतर्रफ़, तजनीस मुतर्रफ़। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि एक सवाल है कि कुलियात मकातिब इकबाल वाला, इसकी जिल्दें पूछी थी। फिर एक सवाल था कि मुज़फ़्फ़र वारसी की पहचान वाला, और उसके बाद फिर खतूत गालिब। अब ये भी बड़ा अहम सवाल है, और ग़ुलाम रसूल मेहर तो ऑप्शन में नहीं था जैसा कि मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है। अलबत्ता महेश प्रसाद और मालिक राम जो हैं ये ऑप्शन में मौजूद थे, और इन दोनों ने खतूत गालिब के उन्वान से जो है वो गालिब के खतूत मुरतब कर रखे हैं। तो बहरहाल आप देखते हैं कि की में कौन सा जो है वो दुरुस्त होता है। उसके बाद एक सवाल आया हुआ था ग़ालिबन इब्तदाई उर्दू नसर का तरक्की याफ्ता जो है वो नमूना जो है वो कौन सा था। इसमें भी जो है ना वो इबहम मौजूद है, क्योंकि एक तरफ तो इब्तदाई है और दूसरी तरफ जो है वो तरक्की याफ्ता का लफ्ज़ बीच में आ रहा है। तो अब कुछ लोगों ने सबरस भी लगाया होगा और कुछ लोगों ने बागो बहार भी लगाया होगा। फिर एक सवाल आया हुआ था कि सहरुल बयान शहज़ादी का जो नाम क्या था उस मसनवी में। तो उसके बाद फिर एक आखिरी सवाल आया हुआ था गालिब की खतूत जो है किताब पूछी गई थी कि ये किताब जो है वो किसकी है। तो मेरे हिसाब से ये 13 सवाल जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये सब के गलत होंगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि ये सब के ठीक होंगे। ये आप लोग बेहतर जानते हैं जो पेपर दे कर आए हैं। लेकिन हाँ, मेरी नज़र में ये है कि ये जो 13 सवाल हैं, अक्सर लोगों की गलतियाँ जो हैं वो इन्हीं सवालों में होंगी। हो सकता है किसी के 4 गलत हों, किसी के 5 गलत हों, किसी के 6 गलत हों, किसी के जो है वो 10 गलत हों। तो बहरहाल मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इन सवालात पे ही जो है जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है वो मेरिट मौजूद है। अब आगे चलते हैं कि मेरिट जो है वो कहाँ तक हो सकता है। अब इसी में से जो आपके सामने सवाल नज़र आ रहे हैं,
मैं बता चुका हूँ कि सब के गलत सारे नहीं हो सकते और ना ही सब के जो हैं वो ठीक होंगे। तो इसकी जब हम एवरेज देखते हैं, जब हम इसको फ़र्ज़ करो इसको हम बनाते हैं कि हमारे पास जो उर्दू वाला पोर्शन है, तो इसमें कुल सवाल जो हैं वो 80 थे। अब अगर हम देखें कि पेपर को के जो आसान सवाल मैं अगर निकालूं, तो आपके सामने मैंने 13 सवाल जो हैं वो रखे हैं, लेकिन इसकी अगर हम औसत निकालें तो मेरे हिसाब से जो है ना यहाँ पर कम से कम 7 सवाल 70 यानी 68 से 70 सवाल जो हैं वो आसान मैं समझता हूँ कि पेपर के अंदर आए हैं। और यहाँ तक तकरीबन मेरे ख़्याल में जो एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट था वो यहाँ तक ज़रूर मौजूद होगा, यानी 68 से 70 की बात कर रहा हूँ। और ये मेरिट जो मैं बना रहा हूँ ये मैं उन लोगों को मद्देनज़र रख के बना रहा हूँ जो तैयारी में मौजूद हैं, ठीक है ना। जो जिनकी तैयारी नहीं थी, जो यूं ही उठ के गए हैं, यकीनी बात है उनके सवाल इससे भी ज़्यादा जो हैं वो गलत होंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ या हम ये देखेंगे कि इसमें मुश्किल सवालों की रेशो जो है वो कितनी थी। मुश्किल या टेक्निकल हम उसे कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ 10 से 12 सवाल ऐसे थे जिसे हम मुश्किल या टेक्निकल जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है तो अब हम देखेंगे कि फ़र्ज़ करें कि एक उम्मीदवार ने या जिसने पेपर हल किया है तो उसके 73 सवाल ठीक हैं। कितने? 73। ये मैं उस उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ जो तैयारी में गया था, ठीक है ना। और या दरमियाना या औसत कह सकते हैं कि 73 सवाल अगर उसके ठीक हैं उर्दू वाले पोर्शन में, और उसके फ़र्ज़ करो जो गलत सवाल हैं वो बन रहे हैं 7 गलत हो गए और 73 जो हैं वो उसके ठीक हो गए। अब इसमें से आपने देख लें कि 7 अगर वो गलत हों तो उसके कितने नंबर जो हैं माइनस होते हैं। साफ ज़रा 4 के साथ अगर 1 हो तो इसका जो है वो तकरीबन 1.75 नंबर जो है वो माइनस होंगे, 1.75 नंबर। अब 1.75 को माइनस अगर हम करें 73 में से तो ये बचता है 72 गालबन 25। अब एक बंदा यहाँ पे खड़ा है 72.25 पे। मैं समझता हूँ कि 72.25 पे या 72 या 73 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक वो स्टूडेंट मौजूद है जो औसत हमने निकाली है। अच्छा, अब वो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करो 72.25 पे खड़ा है तो अगर हम देखें जनरल नॉलेज वाले पोर्शन को, कुल सवाल जो हैं वो 20 थे। अब इसमें से जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है वो मैंने देखा है वो टफ़ था, मुश्किल था। लेकिन इसकी अगर हम औसत निकालें कि जो औसत सवाल दुरुस्त हो सकते हैं, ठीक है ना, वो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि 8 सवाल अगर हम इसको निकाल लें कि 8 सवाल जो हैं वो उसके दुरुस्त हैं। अब ये देखें कि उसके गलत सवाल कितने हुए। अगर उसने फ़र्ज़ करो पूरे सवाल पिक किए हैं, यानी उसने पूरे जनरल नॉलेज के 20 सवाल किए हैं, तो उसके 12 सवाल गलत हो जाते हैं। तो इस हिसाब से यानी इसके यहाँ पर 8 में से जो है मज़ीद जो हैं वो कितने नंबर, 3 नंबर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 12 अगर गलत हों तो इसके 3 नंबर जो हैं वो बनते हैं, तो पीछे बच गए 5। तो अब ये हम देखें तो 72.25 जमा 5 तो 77.25 जो है आपके सामने जो है वो एक औसत जो है वो मेरिट जो है वो निकल रहा है। अब इसमें जो 13 सवाल जो मैंने पहले आपको उर्दू के बताए हैं वो ज़रूरी नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि किसी के ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर औसत निकाली जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हर जो उम्मीदवार है जो तैयारी में था या जो मुकाबले में यानी आ सकता है, उसके जो है 70 या 72 नंबर हैं, नंबर की बात कर रहा हूँ, वो नेगेटिव मार्किंग करने के बाद अगर वो वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सीटें हैं थोड़ी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से गालिबन 40 लोग उन्होंने जो हैं
وہ انٹرویو کے لیے جو ہے وہ بلانے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک میری جمع تفریق ہے، میری جو ہے وہ رائے ہے، یا میرا تھوڑا بہت جو تجربہ ہے، کہ میرٹ جو ہے وہ یہیں کہیں ہے، یعنی چاہے وہ 77 پہ ہو، 78 پہ ہو، یا اگر ہم پیچھے بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ 76 بھی 75 بھی ہو سکتا ہے، تو 75 سے لے کر، یعنی 75 سے لے کر 80 تک جو ہے وہ میرٹ ہو سکتا ہے۔ باقی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 80 پلس جو ہے وہ میرٹ ہو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 80 پلس جو ہے وہ میرٹ رکنے والا ہے۔ ہائی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں میرٹ رکنے کے چانسز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 75، 76، 77، 78، یعنی 75 سے 80 کے درمیان جو ہے میرٹ ہو سکتا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے لیے نیک خواہشات، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے نوازے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔